प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान के रूप में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरे कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त, उनके पदों पर चर्चा कर रहा हूं। पिछले व्याख्यान में मैं मैथिलीशरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के 2 पदों का अध्ययन करा चुका हूं। आज अगले जो पद हैं उन पर मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो सर्वप्रथम मैं पद का वाचन करूंगा। दरसो परसो घन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। भाद्र भद्र अश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। व्यग्र उद्योग जगजननी के आई अग्रस्तर बरसो। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे सिख नर्तन बरसो। जड़ चेतन में बिजली भर दो औ उद्बोधन बरसो। चिन्ह में बने हमारे मन में पुलांकुर बन बरसो। मंत्र पढ़ो छींटे दो आगे सोए, जीव जागे सोए जीवन बरसो। घट पूरो त्रिभुवन मानस रस कन कन छन छन बरसो। आज भीगते ही घर पहुंचे जन जन के जन बरसो। इस पद में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के प्रिय और श्रेष्ठ महाकाव्य साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला जी के अंदर उठने वाले मनोभावों का वर्णन किया जा रहा है। उर्मिला जी अपनी सखियों को संबोधित करती हुई, सखी और प्रकृति को संबोधित करती हुई अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है कि वो ऐसी वियोगावस्था झेल रही है कि उसका प्रियतम यानी लक्ष्मण जी उसके साथ नहीं है और वो एकाकीपन का जीवन महसूस कर रही है। उसके बावजूद भी वो अपना समय कैसे पास करती है और पृथ्वी को, इस सृष्टि को संबोधित करती हुई वो अपने मन की भावनाओं को इंगित कर रही है कि दरसो परसो घन बरसो। उर्मिला जी कहना चाहती हैं, क्योंकि वो विरहणी आत्मा है, वो विरहणी है, वो कहना चाहती है कि इस सृष्टि को सरसब्ज करने वाले बादलों, आप अच्छे दर्शन दो, परस्मन स्पर्श करो, इस सृष्टि को बहुत ही घनघोर वर्षा के रूप में स्पर्श करो और खूब बरसो, जिससे कि सारी सृष्टि के अंदर, सारी पृथ्वी के अंदर जो तपन है वो दूर होगी, समाप्त होगी और मेरे मन की जो विराग्नि है, जिसके कारण मेरा मन जलता जा रहा है, वो भी समाप्त होगी। सरसी जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। यहां उन बादलों को संबोधित करते हुए उर्मिला जी कहती हैं कि सरसी माने सरसब्ज करने वाले, कि हे बादलों, आप इस जीर्ण शीर्ण और रूखी सूखी और तपती हुई जो सृष्टि है, जगती माने सृष्टि, जो धरती है, उसको सरसब्ज करने वाले हो और इस सृष्टि तपती हुई, जीर्ण शीर्ण, रूखी सूखी जो सृष्टि है, जो धरती है, उसको तुम नव यौवन प्रदान करने वाले हो। अतः मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप खूब बरसात कीजिए। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। आगे उर्मिला जी कहती हैं कि ये बादलों संबंधित करती कहती है कि ये बादलों, आप खूब आसमान में घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ करके आच्छादित हों और आषाढ़ के महीने में खूब उमड़ घुमड़ करके आप बड़ी बड़ी घटाओं के रूप में छाओ और उमड़ घुमड़ कर पावन सावन बरसो और सावन के महीने में पवित्र बरसात के रूप में वर्षो, अर्थात बरसात करो। भाद्र भद्र अश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। भाद्र भद्र अर्थात भाद्र के महीने में भद्र रूपी भाद्र के महीने में आश्विन यानी क्वार और क्वार के महीने में दिखाई देने वाले चित्रित हस्ती यानी बड़े बड़े हाथियों के आकार के समान आसमान में दिखाई देने वाले बादलों, क्योंकि क्वार के महीने में जो आसमान है उसमें जो बादल हैं वो हाथियों के आकार के रूप में, बड़े बड़े रूप में चित्रित हमें नजर आते हैं। तो
कहना चाहते हैं मिलिसिम गुप्ती जी, उर्मिला के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं, या उर्मिला जी के मनोभाव, या उर्मिला जी अपने मनोभाव को व्यक्त करके कहते हैं कि भाद्र महीने के भद्र यानी अच्छे, आश्विन की चित्रित स्त्री यानी क्वार के महीने में चित्रित होने वाले बड़े बड़े हाथियों की तरह, स्वाति घन और स्वाति नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र के रूप में बरसने वाले काले काले बादलों आप बरसें, जिससे कि रूखी सूखी जो सृष्टि है, जो धरती है, वो सरसब्ज हो, चारों तरफ हरियाली छाए, चारों तरफ एक आनंद की बौछार हो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। सृष्टि रूपी दृष्टि, दृष्टि मानी नेत्र, साहित्यकार ने यहां पृथ्वी का मानवकरण करने की कोशिश की है, सृष्टि को एक मानव का रूप प्रदान किया है कि सृष्टि रूपी दृष्टि यानी सृष्टि रूपी दृष्टि अर्थात सृष्टि के नेत्रों में अंजन के रूप में सुशोभित, रंजन मानी सुशोभित, अंजन मानी काजल, अर्थात अंजन के रूप में, काजल के रूप में सुशोभित होने वाले, ताप विभंजन, ताप मानी गर्मी, अर्थात गर्मी को, विभंजन मानी समाप्त करना, गर्मी को समाप्त करने वाले काले काले बादलों आपसे मेरा आग्रह है कि आप बरसें। व्यग्र उद्युग्र जगजननी के, अर्थात जगजननी, जगजननी मानी सृष्टि धरती, इस धरती माता पर आप खूब बरसें, क्योंकि ये पृथ्वी मुझे इस समय व्यग्र तात्पर्य व्याकुल और बेचैन, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उर्मिला जी हैं अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के बिना मन में बहुत बड़ी व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं और बेचैन हैं। तो व्यग्र उद्ग्र जगजननी के, अर्थात इस जगजननी मां या माता, धरती माता की व्याकुलता को समाप्त करने वाले, बेचैनी को समाप्त करने वाले, आई स्तन, आई अग्र स्तन बरसो, आई मानी अरे, अरे अग्र स्तन के रूप में, अग्र स्तन यानी अग्र स्तन के रूप में आप श्रेष्ठ बरसात करें, यानी पिपासा को शांत करने की कोशिश करें। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अवश्य बरसें। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे सिख निरंतर बरसो। गत सुकाल उन्हीं बादलों को संबंधित करते हुए उर्मिला जी कहती है कि पिछले वर्ष सुकाल को आपने ही बनाया था, यानी जब काल के बाद में आप जब बरसते हो तो सृष्टि पर सुकाल की स्थिति आ जाती है, अर्थात गत सुकाल के प्रत्यावर्तन में लौटना, अर्थात पिछले वर्ष की तरह, पिछले वर्ष के सुकाल की तरह पुनः आप लौट करके आए। हे सिखी नृतन, सिखी मानी मोर, नृतन मानी नाचना, हे मोरों को नचाने वाले काले काले बादलों, आप घनघोर घटाओं के रूप में इस जगती, इस सृष्टि की तपती हुई गर्मी को समाप्त करें और यहां शीतलता का अनुभव कराएं, सरसब्जता का वातावरण पैदा करें। जड़ चेतन में बिजली भर दो और उद्बोधन बरसो। आगे उर्मिला जी कहना चाहती हैं कि मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस संसार रूपी संसार के अंदर जड़ और चेतन दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, उनमें एक तरह से आप बिजली भर दें, यानी सब जगह रोशनी पैदा कर दें, कांति भर दें और उद्बोधन बरसो, और उद्बोधन के रूप में उद्बोधन संबोधित करने वाले के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप निश्चित रूप से बरसें। ऐसी मैं आपसे, मेरी आपसे उम्मीद है, मैं आपके समक्ष कहना चाहूंगी। चिन्ह में बने हमारे मृण में पुलांकन कर बरसो। चिन्ह मानी शाश्वत। आगे उर्मिला जी अपनी वृद्ध अवस्था के दौरान ही अपने मन की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि चिन्ह में बने हमारे मृण में, अर्थात हमारे अब तक मन में जो मृण, जो स्वप्ने, जो विचार मृतवत, प्राय मृतवत हैं, वो शाश्वत हो उठे, वो जीवंत हो उठे। पुलांकुर और चारों तरफ सृष्टि में सृष्टि अंकुरित हो उठे, पुलक उठे, खिल उठे, महक उठे। इस रूप में आप बरसें, ये काले काले बादलों बरसें। मंत्र पढ़ो, छींटे दो, अर्थात ये काले काले बादलों, यहां बादलों के को ही संबोधित इसलिए किया क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सॉरी, कि जो बादल हैं
उनके माध्यम से जो तपती हुई जगती है सृष्टि है, उसको आशा की बहुत बड़ी किरण दिखाई देती है। आगे कहना चाहती है कि मंत्र पढ़ो, अर्थात आपको ऐसे मंत्र पढ़ो और ऐसे छींटे मारो, शीतलता के ऐसे छींटे मारो कि जागे सोए जीवन बरसो, अर्थात ये सृष्टि जो सोई हुई है, सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जाग उठे, सारा जग जीवन जाग उठे। इस अतः हे काले काले बादलों, आप खूब बरसें और सृष्टि को ससब्ज करें। गट पूरो त्रिभुवन मानस रस। आगे उर्मिला जी कहना चाहती हैं कि त्रिभुवन मानस अर्थात तीनों लोकों रूपी मानस में आप पूर्ण रूप से त्रिभुवन मानस अर्थात तीनों भुवन रूपी मानस में या उनके हृदय में, घटमानी हृदय, उनके हृदय में पूर्ण रूपेण आप बरसे, यानी सब जगह बरसें, तीनों लोकों में बरसें। कण कण छन छन बरसो। आगे उर्मिला जी कहना चाहती हैं कण 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 छन 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 छल छल के रूप में आप खूब बरसें, इतना बरसें कि सभी जगह कहीं कोई ऐसा कोना नहीं बचे कि सृष्टि में कहीं तपन हो, कहीं गर्मी हो, कहीं व्याकुलता हो, कहीं बेचैनी हो। आज भीगते ही घर पहुंचे। उर्मिला जी आगे कहना चाहती हैं कि चाहे आज किसी को भी, चाहे वो जंगल में काम कर रहा है, चाहे मजदूर है, चाहे मेहनत खेतीहारी है, खेतीहर है, चाहे मेहनत कश व्यक्ति है, कोई भी है, उसे अपने घर तक पहुंचने में चाहे कितना भी भीगना पड़े, लेकिन भीगने की हमें कोई परवाह नहीं है। आज आप खूब बरसें, जन जन के जन बरसो, अर्थात जन जन के जन, इस सृष्टि के जन जन के उद्धार करने वाले के रूप में आप हो। इसलिए ये बादलों आप खूब बरसें, जिससे कि सृष्टि के अंदर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जो सुषुप्त अवस्था है, जो तपन भरी अवस्था है, उसको आप समाप्त करें और उसके स्थान पर सब जगह सरसब्जता का वातावरण प्रदान करें। तो इस पद के माध्यम से मैथिलीश्वर गुप्त ने उर्मिला के मन के आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। अगले पद में देखिएगा, निरक्षसी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां वे हंस यहाँ उड़ अछाए, करके ध्यान इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए स्वागत स्वागत, शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। अब देखिए कल्पना का पुट साहित्यकार यहां उर्मिला के माध्यम से अपने मनो की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं कि उर्मिला जी अपने प्रियतम यानी लक्ष्मण जी के वियोग में जीवन यापन कर रही है और उनको संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार के कयास लगा रही है या कल्पनाएं कर रही है। उन्हीं विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का इस पद में मैथिलीश्वर गुप्त जी ने उर्मिला जी के माध्यम से बखान किया है कि निरख सखी, अर्थात उर्मिला जी अपनी सखी को संबोधित करती कहती हैं कि हे सखी, हे मेरी सहेली, आप निरखें, देखिए ये खंजन आए, ये खंजन रूपी पक्षी आए हैं, अर्थात उन खंजन रूपी पक्षियों को ही वो अपने प्रियतम के रूप में देखना चाहती है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। आगे कहना चाहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम ने आज मेरे इधर से अपने नेत्र फेर लिए हैं, नयन इधर मन भाए, और उनका मन वहीं लग गया है, फैला उनके तन का आतप। अब मैं स्वयं ये महसूस कर रही हूं कि मेरे प्रियतम वहां अकेले हैं, कैसे होंगे, किस प्रकार से उनका शरीर किस प्रकार की गर्मी को सहन कर रहा होगा, समस्याओं को सहन कर रहा होगा। अतः मन ने सर सर जाए, अर्थात मैंने अपने मन रूपी तालाब को सरसब्ज करने की कोशिश की। मन ने सर सरसाए, अर्थात मन रूपी तालाब ने सरसब्ज करने की कोशिश कर रही हूं या उससे मैं कामना कर रही हूं। घूमे हुए इस और वहां, अर्थात उन खंजन रूपी पक्षियों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि ये उस ओर तक घूमे जाएं जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ये हंस यहां उड़ जाएं, अर्थात ये हंस भी वहां तक उड़ करके जाएं जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी रह रहे होंगे, वहां तक ये जाएं और उन तक उनकी सारी खैर खबर मेरे तक लेकर के आए।
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय हुए मुस्काएं। हो सकता है इस प्रकार से इन पक्षों को संबोधित करते हुए कहना चाहती है उर्मिला जी कि इनको देख करके हो सकता है मैं यानी उर्मिला जी और मेरी सखी और अयोध्या के और जो अन्य प्राणी हैं उनके विषय में उनको याद आ जाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय हुए मुस्काएं और हमें याद कर करके वो मुस्कुरा लें। अर्थात वो मन ही मन में उर्मिला जी अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर रही है। एक आशावादी दृष्टिकोण या उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, हे खंजन रूपी हे सखी देख ये जो कमल पुष्प हैं किस प्रकार से फूल रहे हैं, फूल करके खिल रहे हैं। अधर से अर्थात अधरों के समान, होठों के समान, से माने समान या उपमालंकार है। अधर से ये बंदूक सुहाए, बंदूक ये पुष्प नाम है अर्थात ये बंदूक पुष्प हैं। ये इस प्रकार से खिले हुए नजर आते हैं जैसे होठों पर मुस्कुराहट बिखर रही हो। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अर्थात आगे उर्मिला जी कहना चाहती हैं कि इस प्रकार से कमल पुष्प और जो बंदूक पुष्प हैं ये खिलते हुए ऐसे नजर आते हैं जैसे होठों की मुस्कुराहट खिल रही हो। इसलिए इस ऐसी सुंदर मुस्कुराहट का मैं स्वागत करती हूं या स्वागत करती हूं। शरद ऋतु की स्थिति है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए अर्थात इन फूलों में ही मैं अपने प्रियतम के उस मुस्कुराहट भरे होठों के दर्शन करने में सक्षम पा रही हूं, अपने आप को देख रही हूं, अनुभव कर रही हूं। नभ ने मोती वारे, इतना ही नहीं कि आसमान से भी ओस की बूंदें इन पुष्पों के ऊपर पड़ रही हैं। नभ ने वारे मानी नौछावर कर दिए अर्थात इन होठों पर, इन फूलों रूपी होठों की मुस्कुराहट के ऊपर आसमान ने भी मानो उन मोती, उन ओस रूपी मोतियों को वार दिया है, नौछावर कर दिया है, छोड़ दिया है। लो अर्थात देखिए यहां तक ये अश्रु अर्घ भर लाए अर्थात ये भी अपनी आंखों के आंसुओं से निकलने वाले पानी को अर्घ के रूप में, अर्घ मानी जब हम अंजलि में यूं पानी लेकर के जब चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, चाहे सूर्य को करते हैं चाहे और किसी देवता को करते हैं, वो अर्घ के माध्यम से अर्घ देते हैं। तो लो ये अश्रु अर्घ भर लाए अर्थात उस प्रीतम लक्ष्मण जी के वियोग में मेरी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं उनका जो पानी है वो भी अर्घ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं अर्थात वो भी उनको अर्घ देना चाहते हैं। वो आंसू भी एक तरह से उनका स्वागत करना चाहते हैं। अतः हे सखी आप इस खंजन रूपी पक्षी या भावार्थ मेरी प्रियतम को निहारिए। देख इस प्रकृति में ही वो अपने प्रियतम को देखने की कोशिश कर रही है, निहारने की कोशिश कर रही है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंत स्थल भर के, उछल उछल कर, छल छल करके, थल थल करके, कल कल करके विखराता है पारा। सखी निरख नदी की धारा। अब उर्मिला जी आगे इस प्रकृति से ही अपने मन को बहलाव करती हुई कहती है कि हे सखी, हे मेरी सखी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने यहां पास में जो सरयू नदी बह रही है इसकी जो बहुत ही मनोहारी धारा प्रवाहित हो रही है उसको देख, उसको महसूस कर और इसमें निहार, इसमें अनुभव कर। क्या देखेगी तू? डलमल डलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। इसमें आसमान में ढलने वाले, ढलमल ढलमल करने वाले, चंचल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा अर्थात झिलमिलाहट करता हुआ आसमान के जो तारे हैं इस पानी में कैसे झिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मल जल अंत स्थल भर के, और पवित्र जल को अपने अंदर अंत स्थल तक भर करके, उछल उछल कर, छल छल करके, उछल उछल करके, छल छल कर करके, थल थल करके, यानी पानी में जब हम डुबकी लगाते हैं या उसमें महसूस करते हैं तो थल थल की आवाज आती है। कल कल करके, कल कल मानी कल कल की आवाज भी पानी का, कल कल करके, छल 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 करके, छल छल करके, इस प्रकार की जो आवाज है ये अनुकरणीय है। बिखराता है पारा अर्थात मेरे मन के अंदर भरा हुआ जो पारा है उसको बिखराता है, उसको तोड़ता है, उसको जगाता है। सखी निरख नदी की धारा, हे सखी इस
नदी की जो श्रेष्ठ और पवित्र धारा है उसको आप देखिए, उसमें उसको महसूस कीजिए। इस धारा के माध्यम से ही मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के विषय में अनुभव कर रही हूं, देख रही हूं, चिंतन कर रही हूं, मनन कर रही हूं। लोल लहरियां डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं। लोल मन चंचल, अर्थात इस नदी की धारा में चंचल लहरें खूब डोल रही हैं, खूब चल रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। भ्रू विलास, भ्रू मानी भौएं, अर्थात भौरूपी विलास रस को घोल रही हैं। इंगित ही में बोल रही हैं, अर्थात इशारों में, इंगित मानी इशारे, अर्थात इशारों में ये लहरें भौं की तरह, जैसे भौं से हम इशारा कर देते हैं, यानी ये चंचल लहरें रूपी भौएं इशारों में हमें कुछ संकेत दे रही हैं, कुछ कह रही हैं। मुखरित कूल किनारा, अर्थात मुखरित होता हुआ वो कूल, वो सुंदर जो किनारा है सखी निरख नदी की धारा, अर्थात वो मुस्कुराती हुई लहरें अपने किनारे तक पहुंच रही है। तो उन लहरों के माध्यम से वो ये देखना चाहती है, ये अनुभव करना चाहती है कि मैं भी अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के पास पहुंचने की अनुभूति कर रही हूं। सखी निरख नदी की धारा। अतः ये सखी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप मेरे के अनुसार इस नदी की धारा को निरखिए, अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर। आगे उर्मिला जी कहती हैं कि इस प्रकार से ये नदी की धाराएं हैं, प्रवाहित होती जा रही हैं, यानी समय लगातार गुजरता जा रहा है, लेकिन उन लहरों को कई बार किनारा नहीं मिलता है। उसी प्रकार से उर्मिला जी कहना चाहते हैं कि समय गुजरता जा रहा है, लेकिन मुझे अपने प्रियतम लक्ष्मण जी रूपी वो सागर का किनारा प्राप्त नहीं हो रहा है। चली जा रही हैं आप उजागर, और लगातार मेरे मन की ये चंचल लहरें यानी भावनाएं लगातार उजागर होती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, प्रकट होती जा रही हैं। कब आवेंगे निज नागर, अर्थात मेरे स्वयं के निज नागर, चतुर नागर रूपी लक्ष्मण जी मेरे पास कब आएंगे, मुझे पता ही नहीं। समय लगातार बढ़ता जा रहा है, कटता जा रहा है। अवधि दूती का द्वारा, अर्थात समय रूपी दूती के द्वारा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएंगे मेरे प्रियतम चतुर नागर लक्ष्मण जी, कब मेरे पास आएंगे, यानी उनका और मेरा कब मिलन होगा। इस प्रकार से इस नदी किनारा, नदी की चंचल धारा के माध्यम से उर्मिला जी अपने मन की भावनाएं हैं, अपने मन की जो सोच है, विचारधाराएं हैं, उनको देख रही है और सखी से उस नदी की चंचल लहरों को देखने का निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है। मेरी छाती दलक रही है, अर्थात चंचल लहरों को मैं देखती हूं, ये कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं और कभी चंचलता के साथ किनारे की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वो किनारा नहीं मिल पाता है, उससे पहले ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस नदी की धारा की इस प्रकार की स्थिति को देख करके मेरी छाती दलक रही है, मेरी छाती फटती जा रही है, फाटी जा रही है, यानी विरह के कारण मेरा कलेजा टूटा जा रहा है। मानस सफरी ललक रही है, अर्थात मन रूपी मछली बार बार उस प्रियतम लक्ष्मण को प्राप्त करना चाहती हैं, ललक लगा रही है, ललक है, बार बार उनकी इच्छा है, चाहत है। लोचन सीमा छलक रही है, अर्थात मेरे नेत्रों की सीमा रूपी जो आंसू में छलक रहे हैं, यानी मेरी आंखों में अब आंसू आने वाले हैं। लोचन सीमा यानी आंखों रूपी सीमा के अंदर जो आंसू हैं वो छलकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीमा को तोड़ करके वो निकलना चाहते हैं। आगे नहीं सहारा, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि मुझे और कोई सहारा ही नजर नहीं आता है। सखी निरख नदी की धारा। आगे सखी कहना चाहती है कि ये सखी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस मेरी जो वियोग की जो घड़ी है, इसमें इस सृष्टि को भी मैं देखना चाहती हूं। इस सृष्टि को आप मेरे साथ निरखें, अनुभव करें, जिससे कि मैं अपने मन को कुछ तसल्ली दे सकूं। इस प्रकार से इन पदों में, जो कि मैथिली संस्कृत के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से थे, इनमें उर्मिला जी का वही रूप देखने को मिला और साथ ही उन्होंने सृष्टि का मानवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की।
उर्मिला जी को मैथिली गुप्त जी ने अपने इस नवम सर्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगला आपके पाठ्यक्रम में जो काव्यांश है वो है यशोधरा। ऐसा माना जाता है कि मैथिली गुप्त जी ने हमारे समाज में जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनको महत्व प्रदान किया है, उनके महत्व को समझा है, उनके त्याग और बलिदान को उजागर किया है। उसी क्रम में यशोधरा भी एक मैथिली गुप्त जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। सिद्धार्थ, जिन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, वो इस संसार सागर से उब चुके थे, इस संसार की निरर्थकता से उब चुके थे, दुखी हो चुके थे और निर्वाण प्राप्ति करना चाहते थे। इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। अतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक दिन वह अर्धरात्रि को अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी को सूता हुआ छोड़ करके चुपचाप घर छोड़ के निकल गए थे, चले गए थे। प्रातःकाल होने पर यशोदा जी को पता चला कि उनके पति चुपचाप हमें बताए बिना घर छोड़ करके चले गए हैं। तो यशोदा जी को बहुत बड़ी ग्लानि हुई, बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। यशोधरा जी के इसी प्रकार के आत्मग्लानि और पश्चाताप के मनोभावों का साहित्यकार ने एक उच्चादर्श स्थापित किया है या उच्चादर्श के रूप में प्रकट किया है, सामने लाए हैं। यशोधरा कहना चाहती है, यशोधरा जो मनोभाव प्रकट करना चाहती है उसी को इस कविता में मैथिली गुप्त जी कहना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा। पहला पद है, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक छोटी सी कविता के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, या काव्यांश के अंश के रूप में भी देख सकते हैं। अर्थात महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा जी, वो अपनी सखियों को कहना चाहती है या कह रही है कि हे सखी, मेरे प्रियतम महात्मा बुद्ध मुझे और राहुल मेरे पुत्र को बहुत अधिक चाहते थे। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमारे जीवन में प्यार प्रेम बहुत था, एक दूसरे को जी जान से चाहते थे, वो भी और हम भी। कभी मन में ऐसी किसी प्रकार का कोई राग और द्वेष नहीं था। दोनों ओर से खूब प्यार प्रेम में जीवन यापन हो रहा था। किंतु ऐसी क्या बात हुई कि मेरे पतिदेव महात्मा बुद्ध जी मुझे और राहुल यानी अपने पुत्र को त्याग करके चले गए। उसके पश्चात जो यशोदा के हृदय में जो विचार आ रहे हैं, उन्हीं विचारों की इस पद में अभिव्यक्ति है कि यशोधरा जी कहना चाहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है। सखी, हे मेरी सहेली, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि मेरे प्रियतम महात्मा बुद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह गौरव की बात, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। लेकिन मेरे प्रियतम मुझे बिना बताए चुपचाप रात को चले गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है, व्याघात मानी सदमा। ये बड़ी दुख की बात है। इससे बड़ा और क्या होगा। इससे मुझे ये लगता है कि उन्होंने मुझे अपना कुछ समझा ही नहीं। सखियों मुझसे कहकर जाते, हे सखी, मैं कह देना चाहती हूं कि मेरे प्रियतम ने मुझसे यदि कहकर के जाते तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती, मेरा सम्मान बराबर बना रहता। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा जी अपनी सखी को सम्मिलित करते कहती है कि हे सखी, हे मेरी सहेली, यदि मैं ये कहूं, यदि मैं ये आपसे विचार प्रकट करूं कि मुझे लगता है कि या तो मेरे प्रियतम मुझे अपने इस सिद्धि के मार्ग में बाधा समझते थे, यानी अपने सिद्धि के मार्ग में मुझे बहुत बड़ी बाधा के रूप में समझते थे, आफत समझते थे, व्यवधान समझते थे,
मुझको बहुत उन्होंने माना, और मैं ये भी जानती हूं कि मेरे प्रीतम मुझे बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान देते थे, मुझे बहुत ज्यादा मानते थे, समझते थे, अनुभव करते थे, अपनी मानते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रश्न आ रहा है, एक सवाल आ रहा है कि क्या उन्होंने मुझे अंदर तक पहचाना है, सही मायने में पहचाना है? मैंने मुख्य उसी को जाना। लेकिन मैं तो कह देना चाहती हूं, सखी से कहती है कि उर्मिला जी, सॉरी यशोधरा जी, कि मैं तो अपने मनों की भावनाओं को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने तो सब कुछ अपने प्रियतम महात्मा बुद्ध को ही सब कुछ माना था। जो वे मन में लाते, यदि वो उनके मन में थोड़ा सा भी कोई ऐसा विचार आता और ऐसा कहते कभी भी कि हे यशोदा जी, मैं इस संसार से उठ चुका हूं और मुझे अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप सभी को छोड़कर जाना होगा, यदि वो मुझसे इस बारे में जरा सी भी बात करते तो कह करके जाते, तो हे सखी, मुझे लगता है मुझे कोई ऐसा सदमा नहीं लगता, ऐसा व्याघात नहीं सताता, ऐसी मुझे दुख नहीं सहन करना पड़ता। सखी वो मुझसे कहकर जाते। यदि हे सखी, मुझे बस यही दुख है कि वो मुझसे कहकर के क्यों नहीं गए, अर्थात उनको मुझसे कहकर के जाना चाहिए। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। आगे यशोधरा जी यहां स्वाभिमानी नारी और त्याग और समर्पण की देवी के रूप में अपने मनोभाव की बात करना चाहती है, या मनोभावों को प्रकट करना चाहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में कि हे सखी, हम तो वो छत्राणी स्त्रियां हैं जो स्वयं ही अपने प्रियतम को, अपने पतियों को, अपने स्वामियों को रण क्षेत्र में जाने के लिए सुसज्जित करती हैं, भेजती हैं प्रियतम को प्राणों के पण में, अर्थात अपने प्रियतम को प्राणों के पण में, प्राणों की आहुति देने के लिए, यानी प्रण को पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, जाने के लिए हम स्वयं उन्हें सुसज्जित करके रण क्षेत्र की तरफ भेज देती हैं। हम तो वो छत्राणी औरतें, नारियां हैं, हम ही भेज देती हैं रण में। आगे सखी से कहना चाहते हैं कि हे सखी, हम वो छत्राणी औरतें हैं कि हम युद्ध क्षेत्र में अपने प्रियतम को स्वयं ही आगे से आगे चला करके भेज देती हैं, छात्र धर्म के नाते, क्योंकि हम क्षत्रिय धर्म के नाते ये सब नैतिकता निभाती हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी, यदि वो मुझसे कहकर के जाते मेरे प्रियतम महात्मा बुद्ध, तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता, मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं होती। बस एक ही दुख है कि मैं मुझसे बिना बुलाए, बिना बताए वो चले गए। अतः मेरी तो यही बात है कि या तो मैं यही करना चाहती हूँ कि मुझसे कहकर जाते तो मुझे मेरा आत्मसम्मान बना रहता। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। अर्थात आगे यशोदा जी कहना चाहती हैं कि मुझे यह लगता है कि मेरा जो भाग्य है एक तरह से वो भी एक तरह से अभागा हो गया है। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मेरा भाग्य जब विफल हो चुका है, असफल हो चुका है, तो अब ये किस स्थिति के लिए जागा है, या अब जागने से क्या फायदा। यदि मेरा मन उसी समय जागता या उसी समय मुझे चेत होता, तो हो सकता है मैं उन प्रियतम महात्मा बुद्ध को कुछ कहती या उनको स्वयं मैं आगे बढ़ करके भेजती। जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात आज मैं तो अपने आप को बहुत बड़ी अभागिन महसूस कर रही हूं कि जिस प्रियतम महात्मा बुद्ध ने मुझे अपनी जिंदगी की संगनी बनाया था, जीवन संगनी बनाया था, और वही आज मुझे बिना बताए बेवजह छोड़ करके चुपचाप चले गए, मुझे त्याग करके चले गए, तो मैं तो अपने आप को क्या कहूंगी, यही कहूंगी कि मैं तो आज बहुत बड़ी अभागिन बन गई हूं। रहे स्मरण हुआते, मुझे बार बार मेरे मन में वो बार बार उनकी याद आती रहती है, मुझे बार बार उनकी याद सताती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ। सखी में मुझसे कह करके जाते, हे सखी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे प्रियतम यदि मुझे बता करके जाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे कहीं किसी भी रूप में बुरा नहीं लगता। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, आज मेरे जो नेत्र हैं उन्हीं प्रियतम महात्मा बुद्ध को निष्ठुर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं कि उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा। पर इनमें जो आंसू बहते सदैव हृदय वो कैसे सहते। आगे उर्मिला जी यशोदा जी कहना चाहते हैं कि हे मेरी सखी, मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि मेरे नेत्रों से प्रीतम महात्मा बुद्ध के वियोग में जो आंसू टपक रहे हैं, बह रहे हैं, सदैव अर्थात दयापूर्ण
दयापूर्वक हृदय वे कैसे सहते, अर्थात ऐसा निर्मल पवित्र और सहज हृदय या दयालु हृदय वाली स्त्री कैसे सहन करती या कैसे सहन करेगी, ये भी उन्होंने नहीं सोचा। ये उनको सोचना चाहिए था कि कैसे सहृदय वाली ये औरत, ये स्त्री यानी ये यशोधरा कैसे आपका वियोग सहेगी, ये बात भी उन्होंने नहीं सोची। गए तरस ही खाते, क्या उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे ऊपर तरस तो खाते, मेरे ऊपर थोड़ी बहुत तो दया दिखाते, रहम करते। इसलिए ये सखी मैं कह देना चाहती हूं आपसे, अपनी मनोभाव को व्यक्त करना चाहती हूं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी मेरे प्रियतम सिद्धि हेतु गए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी गौरव और आत्मसम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, लेकिन यदि मुझसे कहकर जाते तो और भी अच्छा लगता। लेकिन आगे अपने प्रियतम के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए या रखते हुए कहती हैं कि जाए सिद्धि पावे वो सुख से। ठीक है, वो मुझे बिना बताए मुझे त्याग करके, मुझे और राहुल जी को त्याग करके चले गए हैं, किंतु मैं कह देना चाहती हूं कि वो जहां भी जाएं, जहां भी सिद्धि प्राप्त करें, जैसी भी सिद्धि प्राप्त करें, जिस भी जगह रहें, वो सुख से रहें। इसमें यशोधरा जी अपने प्रियतम महात्मा बुद्ध के सुखमय जीवन की कामना करती हैं। दुखी न हो इस जन के दुख से, इस जन के दुख से तात्पर्य अर्थात जहां यशोधरा जी रह रही है वो घर परिवार संसार, उसके विषय में सोच करके वो दुखी न हो। मैं कह देना चाहती हूं, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आगे सखी से कहती है कि हे सखी मैं अपने प्रियतम महात्मा बुद्ध जी को किस मुंह से उल्हाना दूं, आज अधिक वे भाते। यदि आज वो मेरे से कह करके जाते तो आज मुझे उनको कोसने का अवसर नहीं मिलता, कोसने की स्थिति नहीं बनती, बल्कि वो आज मेरे मन को और ज्यादा भाते और ज्यादा सुहाते। सखी में मुझसे कहकर जाते, बशर्ते वो मुझसे कह करके जाते तो मेरा आत्मसम्मान बना रहता, मेरा स्वाभिमान बना रहता। इसलिए मैं ऐसे मनोभाव आपके समक्ष प्रकट कर रही हूं। सखी में मुझसे कह करके जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, ये भी मुझे विश्वास है कि मेरे प्रियतम महात्मा बुद्ध जिस दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, उस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात निश्चित रूप से एक दिन वो लौट करके भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे और इस दुखी संसार को, जीवात्माओं को, प्राणियों को ऐसा कुछ अभूतपूर्व अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली ऐसे प्रवचन लाएंगे, ऐसा ज्ञान लाएंगे, ऐसी सिद्धि लाएंगे जिससे इस संसार के दुखी प्राणियों का कल्याण होगा, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। इस संसार जिसको रोता हुआ छोड़ करके गए थे, बिलखता दुखी छोड़ करके गए थे, तो इस रोते हुए संसार को, इस दुखी संसार को वो ऐसे ज्ञान में अमृत वचन लाएंगे, ऐसी सिद्धि लाएंगे, ऐसे उपदेश लाएंगे जिनसे कि उनके रोती हुई स्थिति खत्म होगी। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, अर्थात जो बिलखते हुए प्राणी उन्हें दिखाई देंगे, उनके आने पर निश्चित रूप से वो हंसती हुई अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। पर यह गाते गाते यहां ये कहना चाहती है यशोधरा जी, यदि वो बता करके जाते तो हम और मैं और ये संपूर्ण परिवार, ये संपूर्ण जगत और इसके जो सारे प्राणी हैं जो इस समय उनके वियोग में दुखी हैं, वो उस समय दुखी नहीं होती यदि वो कह करके जाते। और जब वो लौट करके आते तो निश्चित रूप से उनके स्वागत में आनंद के मंगलमय गीत गाए जाते, स्वागत के गीत गाए जाते। लेकिन अब रोने की स्थिति रह गई है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा दगा किया है, एक बहुत बड़ा धोखा किया है, या हमको समझा ही नहीं उन्होंने कुछ भी। तो यहां स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उस स्वाभिमान की ठेस को पहुंचने के कारण ही हम उनका गाकर के आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। कहना मुश्किल है, सखी वो मुझसे कहकर के जाते, यदि वो मुझसे कहकर के जाते तो निश्चित रूप से हम सभी समाज के लोग, इस संसार के लोग, दुखी जीवात्मा, सारे प्राणी उनका खूब स्वागत करते, खूब उनका स्वाभिमान पूर्वक उनके आत्मगौरव की रक्षा करते, उनके खुशी को आने की खुशी में बहुत बड़े हर्षोल्लास का वातावरण भरते। इन्हीं मनोभावों की
इस यशोधरा नामक काव्य में साहित्यकार ने मैथिली गुप्त ने यशोधरा के पश्चाताप, आत्मग्लानि और उच्चादर्श की स्थिति को चित्रित किया है। नेक्स्ट व्याख्यान में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।